हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की हिंदी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। पहला विकल्प है प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। तीसरा है दूसरे के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। और चौथा है निजी अनुभवों को केवल लिख कर अभिव्यक्त करना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का पहला विकल्प हो एकमात्र उद्देश्य है। दूसरा है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और चौथा है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अर्थ। पहला विकल्प है पढ़कर समझना। दूसरा है वर्णमाला का ज्ञान। तीसरा है वाक्यों को पढ़ना। और चौथा है शब्दों को पढ़ना। तो पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। पहला विकल्प है व्याकरणिक ज्ञान। दूसरा है भाषा की बारीकी। तीसरा है व्याकरण की परिभाषा। और चौथा है भाषा संरचना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, भाषा की बारीकी की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है रेडियो नाटक। दूसरा है कविता पाठ। तीसरा है आयु अनुरूप साहित्य। और चौथा है समाचार पत्र। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, आयु अनुरूप साहित्य। अगला प्रश्न है, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार। पहला विकल्प है पूर्णतया सत्य है। दूसरा पूर्णतया असत्य है। तीसरा आंशिक रूप से सत्य है। और चौथा निराधार है। तो गणित और विज्ञान की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतया सत्य है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे। पहला विकल्प है भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें। दूसरा है हिंदी तर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें। तीसरा है सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। और चौथा है ये सभी। तो इस प्रश्न के लिए सभी विकल्प सही है, यानी इसका चौथा विकल्प सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब। पहला विकल्प है अनेक पाठ्य पुस्तकें हों। दूसरा है भाषा का समृद्ध परिवेश हो। तीसरा है सरल साहित्य का चयन हो। और चौथा है परीक्षाओं का आयोजन हो। तो बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है अवलोकन। दूसरा है जांच सूची। तीसरा है साक्षात्कार सूची। और चौथा है लिखित परीक्षा। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, अवलोकन। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुभव फिल करना है, यहाँ पर दक्षता प्राप्त करना। पहला विकल्प है उच्च। दूसरा है सर्वोच्च। तीसरा है औसत। और चौथा है बुनियादी। तो इस प्रश्न में जो फिल किया जाएगा, मैं चौथा विकल्प है बुनियादी दक्षता प्राप्त करना है, यहाँ पर बुनियादी फिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। पहला विकल्प है क्रमिक। दूसरा है एकीकृत। तीसरा है उच्च। और चौथा है निम्न। तो भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। पहला विकल्प है आगमन विधि। दूसरा है निगमन विधि। तीसरा है सूत्र विधि। और चौथा है पाठ्य पुस्तक विधि। तो इस प्रश्न के लिए
पहला विकल्प सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। आगमन विधि किसे कहते हैं? आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। पहला विकल्प है विषयों की विभिन्न भाषाओं, दूसरा है संपूर्ण पाठ्यचर्या भाषा, तीसरा है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, और चौथा है विज्ञान संबंधी शब्दावली। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की चुनौतियों और संबोधित करने का एक प्रयास है। यहाँ पर फिल करना है। पहला विकल्प है संस्कृति कौमा समाधानों, दूसरा है समस्याओं कौमा अवसरों, तीसरा है भाषा स्थिति कौमा संस्कृति, और चौथा है भाषा स्थिति कौमा अवसरों। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। यहाँ भरेंगे त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। अगला प्रश्न है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार। पहला विकल्प है पूर्णता असत्य है, दूसरा है पूर्णता सत्य है, तीसरा है आंशिक रूप से सत्य है, और चौथा है पूर्णता निराधार है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, पूर्णता सत्य है। अगला प्रश्न है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज करने के लिए अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। पहला विकल्प है संदर्भ में व्याकरण, दूसरा है व्याकरणिक जटिलता, तीसरा है व्याकरण पर अत्यधिक बल, और चौथा है व्याकरण कंठस्थ का। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। पहला विकल्प सही है इसमें संदर्भ में व्याकरण। तो ये अभ्यास प्रश्न संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। पहला विकल्प है आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। दूसरा है समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तीसरा है लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, और चौथा है दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है साहित्य लेखन एवं पुरस्कार, दूसरा है भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, तीसरा है साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, और चौथा है भाषा की परिभाषाओं का याद होना। तो भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला विकल्प है बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, दूसरा है बच्चों की भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, तीसरा है बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, और चौथा है बच्चों की उच्चारण त्रुटियों का अत्यधिक ध्यान देना। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है। पहला विकल्प इसमें सही है, बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। अगला प्रश्न है 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुदित से ग्रस्त है। पहला विकल्प है डिस्कैलकुलिया, दूसरा है अपेजिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया, और चौथा है डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, तो वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। चौथा विकल्प इसमें सही है। डिस्ग्राफिया, अफेजिया और डिस्कैलकुलिया के बारे में भी जान लीजिए। ये गणितीय क्षमता है, ये बोलने की क्षमता को प्रभावित करता है, और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी अक्षमता है। तो इन तीनों को भी याद रखना है, और इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, पहला विकल्प है बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता पर भी विकास करें, दूसरा है पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के लिए उद्देश्य रखते हुए, तीसरा है कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हुए, और चौथा है बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। तो इस प्रश्न के लिए
तीसरा विकल्प सही है, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य ना रखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। पहला विकल्प है सरल, दूसरा है पूरक, तीसरा है जटिल और चौथा है मूल्यपरक। तो बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। पहला विकल्प है महत्वपूर्ण, दूसरा है निरर्थक, तीसरा है कमजोर और चौथा है सर्वोपरि। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। पहला विकल्प है पाठ्य सामग्री को दोहराना, दूसरा विकल्प है क्लोज परीक्षण, तीसरा है लिखित परीक्षा और चौथा है नाटक का मंचन। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, क्लोज परीक्षण। अब क्लोज परीक्षण किसे कहते हैं? तो इस परीक्षण में क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है और इसमें कई रिक्त स्थान दिए जाते हैं और इसमें रिक्त स्थान को भरने के लिए पूरे संदर्भ को यानी संपूर्ण संदर्भ को समझना होता है कि रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो यही क्लोज परीक्षण होता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है परिचर्चा, दूसरा है सुर्त लेख, तीसरा है संवाद अदायगी और चौथा है सृजनात्मक लेखन। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, सुर्त लेख। अगला प्रश्न है, पढ़ने का संबंध से है। पहला विकल्प है शुद्धता, दूसरा है तीव्र गति, तीसरा है अक्षर ज्ञान और चौथा है अर्थ। ये प्रश्न पूछा जाता है घुमा फिराकर, तो इसको समझ लीजिएगा कि पढ़ने का संबंध अर्थ से है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठ्य को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला विकल्प है दूसरे विषयों का ज्ञान देना, दूसरा है विषय की शब्दावली का विकास, तीसरा है अन्य विषयों का कार्यभार कम करना और चौथा है हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। अगला प्रश्न है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता मिलती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा पहला विकल्प है परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, दूसरा है नई भाषा आसानी से सीखेगा, तीसरा है पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा और चौथा है सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, नई भाषा आसानी से सीखेगा। अगला प्रश्न है, बाड़ी अस्थायी होती है और भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। पहला विकल्प है शास्त्रीय, दूसरा है मौखिक, तीसरा है लिखित और चौथा है पारंपरिक। तो इसमें भरा जाएगा वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। आज का आखिरी प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला विकल्प है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, दूसरा है पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, तीसरा है पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना और चौथा है पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।